साथियों, लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने लोको रनिंग स्टाफ को नेचुरल कॉल और मील ब्रेक के लिए टाइम देने से मना कर दिया है। आपको मालूम होगा कि 1909 में जब ILO हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भारत एक सिग्नेटरी थी। भारत ने उस पर हस्ताक्षर किया है कि हम भी इसमें शामिल होंगे और उसके नियम को जो होगा उसको हम मानेंगे। हमारे बीच में कमेटी बनी, हम खुद उस कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए थे और जब माननीय विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हम लोगों को लेकर के रेलवे मंत्री से मिले थे, उस समय रेलवे मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं पर विचार करेंगे। लेकिन ढाक के 3 पात यही हुए और हमारे अनाउंसेस को रद्द कर दिया गया। नेचुरल कॉल और जो आपको मील ब्रेक अनाउंसेस देने की बात थी। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी कुछ अपनी समस्याएं नहीं हैं? मंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में स्वीकार किया है कि लोको पायलट 12-13 घंटे खड़े रहता है। एक तरफ कह रहे हैं कि 50% लोगों में टॉयलेट लग चुका है, जो कि बिल्कुल एकदम से गलत है। 50% नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं 50 लोगों में भी टॉयलेट नहीं लगा है। 50 लोगों में टॉयलेट नहीं लगा है, इसका हम सर्वे कराने जा रहे हैं। हम प्रमाण दे देंगे कि यह बयान दिया गया केवल और केवल राजनीतिक बयान है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लोग? इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 30 अप्रैल को सभी लोगों सड़क के ऊपर में पुनः मुंडी गर्म प्रदर्शन करने जा रहे हैं और करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग को आप लोग खुद घर से निकलिए, आगे बढ़िए, साथ दीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी कि जब आपके ऊपर अत्याचार चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहिएगा कि हम 12-12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कर रहे थे? क्या कहिएगा कि जब रेलवे ने हमारे नेचुरल कॉल और मील ब्रेक अनाउंस जो टाइम देने की बात थी उसको रिजेक्ट किया तो हम अपने घरों में दुबके हुए थे? आप जानते हैं कि हमारे बीच में महिला लोको पायलट आई हुई हैं। क्या उनकी अपनी समस्याएं नहीं है? आपको लगाना चाहिए था लोको में AC। आप हमारे निजता का उल्लंघन करके माननीय रेलवे मंत्री जी आप क्या लगा दिए? CVRS कैमरा। क्या दुर्भाग्य की चीज है? क्या महिलाओं की अपनी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है? हमें बहुत दुख होता है कि पहले कहते थे कि केवल ड्यूटी 7.5 घंटा हो रही है और अभी कहते हैं कि 12 से 13 घंटा खड़े रहते हैं। हमारे लोगों के अंदर में टेम्परेचर G9 WG9 जो लोको है उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री ज्यादा होता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मैं माननीय रेलवे बोर्ड चेयरमैन से अनुरोध करूंगा कि WG9 लोको जिसमें AC ना हो, आप उसमें आइए। 12 बजे दिन से लेकर के 15 बजे दिन तक 3 घंटा के बीच में कभी भी आइए। मैं चैलेंज करता हूं कि आप इंजन से उतरिएगा नहीं, खड़ा होने से कूद जाइएगा, जो हमारी स्थिति है। हम लोग की स्थिति, मानव स्थिति आप समझ सकते हैं। जो लोग इस 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर में काम करेंगे उनकी क्या हाल होगी। अतः पहले लोगों में AC लगाइए, लोगों में टूल बॉक्स लगाइए, लोगों में टूल रखवाइए, तब जाकर के हमें समस्याओं का हल होगा। नहीं तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं नहीं रोका जा सकता है। आप कवच लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। अभी डिप्टी CSO इलेक्ट्रिकल गार्डन रिच कोलकाता ने माननीय प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। हमारी समस्याओं को उठाया है उन्होंने कहा है कि एक कवच के ऊपर में इतना पैसा जो लग रहा है इससे दुर्घटना नहीं रुकेगी। पहले लोको पायलटों को आप मानसिक रूप से उनको सुविधा दीजिए कि उससे प्रताड़ित ना हो। आज 45,000 वैकेंसियां आपके सामने खाली पड़ी हुई हैं। इसमें से आपने पहले 19,000 तो कंचनजंगा एक्सीडेंट हुआ जो 8,000 था उसको 18,900 कुछ किया। फिर आपने 10,000 GTC का निकाला है पूरे इंडिया में।
फिर अभी 9,000 वैकेंसी निकल गई, 5,000 एलडीसी की वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट की, करीब 40,000 42,000 से ऊपर वैकेंसियां हैं। आप कैसे 12 घंटा 14 घंटा नहीं काम करवाइएगा? पहले आप वैकेंसियों को फिलअप कीजिए, लोगों में कैमरा के जगह पे एसी लगाइए, लोगों में टॉयलेट लगाइए। जब आप लोगों में टॉयलेट कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, 50% लोगों में टॉयलेट है लग गया है, आप जब ब्रेक नहीं दीजिएगा तो कैसे हम कर पाएंगे? उसमें दुरंतों की जो ट्रेन आगरा से चलती है जाकर के मुगलसराय पहुंचती है, जो ट्रेन भुवनेश्वर से आती है वो आगरा के रुकती है, फिर कैसे लोग टॉयलेट? उसका क्या मतलब रह जाएगा जब आप खड़े में वो खुलेगा नहीं और चलते में जाने नहीं दीजिएगा, अलग से ब्रेक नहीं दीजिएगा। साथियों, लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने लोको रनिंग स्टाफ को नेचुरल कॉल और मील ब्रेक के लिए टाइम देने से मना कर दिया है। आपको मालूम होगा कि 1909 में जब ILO हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भारत एक सिग्नेटरी थी। भारत ने उस पर हस्ताक्षर किया है कि हम भी इसमें शामिल होंगे और इसके नियम को जो होगा उसको हम मानेंगे। हमारे बीच में कमेटी बनी, हम खुद उस कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए थे, और जब माननीय विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हम लोगों को लेकर के रेलवे मंत्री से मिले थे, उस समय रेलवे मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं पर विचार करेंगे। लेकिन ढाक के 3 बात यही हुए और हमारे अनाउंसेस को रद्द कर दिया गया। नेचुरल कॉल और जो आपको मील ब्रेक अनाउंसेस देने की बात थी। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी कुछ अपनी समस्याएं नहीं हैं? मंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में स्वीकार किया है कि लोको पायलट 12-13 घंटे खड़े रहता है। एक तरफ कह रहे हैं कि 50% लोगों में टॉयलेट लग चुका है, जो कि बिल्कुल एकदम से गलत है। 50% नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं 50 लोगों में भी टॉयलेट नहीं लगा है। 50 लोगों में टॉयलेट नहीं लगा है, इसका हम सर्वे कराने जा रहे हैं। हम प्रमाण दे देंगे कि यह बयान दिया गया केवल और केवल राजनीतिक बयान है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लोग? इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 30 अप्रैल को सभी लोगों सड़क के ऊपर में पुनः मुंडी गर्म प्रदर्शन करने जा रहे हैं और करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग को आप लोग खुद घर से निकलिए, आगे बढ़िए, साथ दीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी कि जब आपके ऊपर अत्याचार चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहिएगा? कि हम 12-12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कर रहे थे? क्या कहिएगा कि जब रेलवे ने हमारे नेचुरल कॉल और मील ब्रेक अनाउंस जो टाइम देने की बात थी उसको रिजेक्ट किया तो हम अपने घरों में दुबके हुए थे? नहीं साथियों, आइए, और संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। संघर्ष के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमरेड एम एन प्रसाद हमेशा यही कहा करते थे कि जब तक कुत्ते की पूंछ को पकड़ के रखोगे सीधा रहेगा और जैसे छोड़ोगे टेढ़ा हो जाएगा। यही रेलवे प्रशासन है, यही रेलवे प्रशासन की नीति है, और हम कॉमरेड इसकेधर और कॉमरेड एम एन प्रसाद के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ावें। इनकलाब जिंदाबाद, LRC जिंदाबाद।